तो भाइयों और बहनों, एक बार फिर साल का वो मौसम आ गया है जब आप रजाई में घुस के कुड़कुड़ाते और अलसाते हुए फोन पर अगले साल में मैराथन दौड़ने का रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। टीवी, दोस्त, फेसबुक, अखबार पर लोग और एक्सपर्ट अगले कुछ दिन ज्ञान बांटते नजर आएंगे और आपको एक महान इंसान या इतिहास पुरुष स्त्री बनाने में जान लगा देंगे। आप जोश जोश में ढेर सारे रेजोल्यूशन ले भी लेंगे, मगर कुछ ही दिनों में उनकी वैसे ही वाट लग जाएगी जैसे अब्दुल कलाम साहब के एक विकसित देश के विजन 2020 की हमारी नेताओं ने लगाई है। मैं भी आपको नए साल पे कुछ रेजोल्यूशन लेने के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ जिनसे आप एक महान पुरुष या स्त्री तो नहीं पर इंसान बने रह सकते हैं। नए साल के लिए कैसे रेजोल्यूशन लें? पहला रेजोल्यूशन हमेशा हैसियत के हिसाब से लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कद्दू हैं पर अगले साल तक ककड़ी होने का प्रण ले लें। इस प्रण से आपके प्राण चले जाएंगे पर होगा कुछ नहीं। आप ककड़ी, खीरा, मिर्ची, भिंडी कुछ भी हो सकते हैं पर समय लगेगा। यह मत सोचिए कि अदनान सामी, आकाश अंबानी फटाफट कर सकते हैं तो आप भी कर लेंगे। भाई, आप अंबानी नहीं हो, आपके पास और भी काम है और सिर्फ यही करने बैठेंगे तो कुछ ही दिनों बाद भूखे मरने की नौबत आने पर वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप मोटे हैं इसलिए चल नहीं पाते हैं और आप चल नहीं पाते हैं क्योंकि आप मोटे हैं, और इस टाइप से कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल बन जाती है। इस साइकिल से आपको साइकिल ही बचा सकती है। अक्सर लोग 1 या 2 किलोमीटर दूर जिम भी शान से कार, बाइक पर वहां जाते हैं, फिर वहां ट्रेडमिल, पार्क में हिलने डुलने का नाटक करते हैं और संतुष्ट होकर लौट आते हैं। भाई मेरे, अगर उतने रास्ते आप पैदल, साइकिल से चले जाओ तो वहां ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। मगर ऐसा कैसे? जिम के हमने पैसे दिए हैं, वहां भी साल भर के मेंबरशिप। इस बार उन पैसों से एक मस्त साइकिल ले लो। दूसरा, दौड़ना या डेली जिम जाने वाला प्रण। जिम के मेंबरशिप लेने वाले हैं तो अभी मत लें, या अच्छा समय नहीं है। हॉरोस्कोप से नहीं, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मस्त ठंडा मौसम है, रजाई के अंदर जन्नत है, तो कोई बाहर मरने क्यों जाएगा? हो सकता है प्रण लेने के बाद आप 1-2 हफ्ता चले भी जाएं, पर यह महीने भर भी नहीं चलने वाला। इससे अच्छा है अभी आप जनवरी फरवरी घर पर ही, बेड पर ही योग, श्वासन, प्राणायाम, अलोम विलोम आदि इत्यादि करने का प्रण लें और फिर मार्च से बाहर दौड़ने भागने वाला प्रोग्राम बनाएं। इससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और कुछ हो भी जाएगा। अगर फिर भी आपने रेजोल्यूशन ले ही लिया है तो फ्रस्ट्रेट ना हो। साल में 1-2 बार घर घूम आए, चाहे भले ही आपका पेट आपसे 2 कदम आगे चलकर गवाही दे रहा हो। मम्मी लोग हमेशा रटा रटाया डायलॉग ही देंगे, बेटा बहुत दुबले हो गए हो, और आप फील गुड कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप लंबा सोचते हैं, बहुत लंबा, लॉन्ग टर्म, नेताओं जैसे विजन 2030 2040 तक विकसित देश होने, नेट जीडीपी 10 ट्रिलियन करने, एनर्जी इफिशिएंट इत्यादि टाइप, तो आपको नमन है। याद रखिए, 50 सालों में यह हो जाएगा, 100 सालों में दुनिया पलट जाएगी टाइप बातें करने वाले महान विचारक और सुधारक बोल के अपने पॉइंट्स बनाकर महान बनकर निकल लिए। इस टाइप के गोल्स में कोई खतरा भी नहीं है। हुआ तो आप महान, नहीं तो कौन आपकी पूंछ पकड़ लेगा। तो लंबा लंबा सोचते रहिए। चौथा, अपने बॉस और बीवी पर ध्यान केंद्रित करें। ये ऐसी चीज़ें जो आप बदल नहीं सकते, कम से कम आसानी से तो नहीं, तो रोने गाने का फ़ायदा नहीं। बस
इतना करें कि इन्हें आपस में मिक्स ना करें, मतलब बीवी का समय बॉस को और बॉस का समय बीवी को ना दे। याद रखें, आपकी कंपनी के सिर्फ आप अकेले तारनहार नहीं हैं, तो जान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जान दे भी देंगे तब भी आपके कॉफिन में प्लेस होने से पहले आपके केबिन में किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अपने आप को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं। बस इतनी सी बात को हमेशा जहन में हमेशा रखें। समझो, एक खुशहाल जीवन जीने की यही राह है। 5वां, दूसरों का उधार जो कुछ भी बैलेंस है, बाकी है, बर्तन भांडे, सामान, प्यार, लड़ाई झगड़ा, फीलिंग, जज्बात जब्त ना करें और नए साल से पहले लौटा दें। कुछ कैरी फॉरवर्ड ना करें। नए साल में नया होने के लिए पुराना त्यागना पड़ेगा, जैसा गीता में लिखा है। आपको खाली होना पड़ेगा दिल से, दिमाग से, तभी उसमें कुछ नया भर सकते हैं। 2020 का कचरा ढोते जाओगे तो 2021 में खुशबू तो नहीं आएगी। किसी के होली, दिवाली, ईद आदि में मिठाइयों, सेवाइयों से भरे बर्तन जो आपने इसलिए नहीं लौटाए क्योंकि खाली बर्तन लौटाए नहीं जाते और बनाना आपको कुछ ढंग का आता नहीं या आपको याद नहीं किसके घर से आया था, तो जितने भी बर्तन हैं जिन पर आपको शक है कि वे आपके नहीं हैं, उन्हें इकट्ठा कीजिए, फोटो लीजिए, सबको भेज दीजिए ताकि वो अपना देय क्लेम कर सके। 6वां, टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। नए साल में बच्चों को कुछ भी एजुकेशनल जैसे लोक, राज्यसभा टीवी, हिंदी, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल देखने से बचाइए और उन्हें कार्टून देखने दीजिए और साथ में देखिए न्यूज़ और संसद आदि देखकर आपके बच्चे के बिगड़ जाने के, पार्लियामेंट भाषण सीख जाने, हिंसक और बेवकूफ़ बन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनका बचपन और खुद का बचपना बचाए रखने की जिम्मेदारी खुद की है। 7वां, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसी चरस है जिससे बचना नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल ज़रूर है, लगभग उतना ही जितना कठिन चंद्रकांता में महारानी कलावती का शिवदत्त के प्राण बचाने के लिए हाथ में जलता दिया रख के हजारों सीढ़ियों पर घसीटते हुए मंदिर में पहुंचना था। आप दलील भी दे सकते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप से लोगों से जुड़ने और सीखने को मिलता है, पर फेसबुक से उतना ही सीखा जाता है जितना कॉलेज में लड़के नए लैपटॉप पे C और C++ सीखते हैं। खैर, जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जहाँ से ज्ञान आता है, धर्म, देश, संस्कृति, सभ्यता जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, उनसे तुरंत से पहले निकल लीजिए। 8वां, अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं उसका ढिंढोरा पीट दें, ताकि अगर आप वह ना कर पाए तो दोस्त लोग आपकी बेइज्जती कर करके आपको याद दिलाते रहें। याद रखें, अगर आप दिल से कुछ चाहें तो भले ही पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश करे ना करे, पर फेल होने पर आपके दोस्त पड़ोसी आपकी इज्जत उतारने की साजिश जरूर करेंगे और इस तरह से या तो आप मोटिवेट हो जाएंगे या फिर ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेंगे। दोनों ही विन विन टाइप केस है। सो आप सबों को नए वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।